this is Mahika Arora. Welcome to Inspo Life Totten, powered by Skybeam Solutions. Today we have with us a very inspiring personality who's a very active social worker and always working for the betterment of society, Mr. Ranjit Singh. So, shall we start with the interview? Yes, please. So, Mr. Ranjit, please tell us about yourself and your family. Okay. Firstly, thanks to all of you. And my name is Ranjit Singh Takkar. I live in Sirsa, Haryana. I am doing my social activity from my childhood. Okay. Why would you like to be a volunteer? Because social service is a best service to God. So I like this. Very nice. Okay, so what's the situation in society motivated you to become a social worker? Sometime I have seen some needy people here and there, but they have no knowledge to solve the problem. Then I search this. Then I जब मैंने इस वॉलंटियर बनने के लिए तय किया, हमने सोचा कि मैं वॉलंटियर बनूं, कुछ नॉलेज लूं और लोगों की हेल्प कर सकूं. That's very thoughtful of you. So, do you work under any organization or do you have a team? मैडम, कई बार तो मैं खुद ही कई काम करता हूँ, वॉलंटियर वर्क, और कई बार संस्थाओं से मिलकर या दोस्तों से मिलकर भी कई सामाजिक कार्यों में योगदान देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं ऑल इंडिया में भी जा रहा हूँ. 2018 से सारे इंडिया में ही किसी न किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और वहाँ प्लांटेशन कर रहा हूँ. ये मैं खुद कर रहा हूँ अपने लेवल पे. और जो मैं आसपास अपने एरिया में जो काम करता हूँ उसमें मैं खुद भी खुद के लेवल पे भी काम करता हूँ. कई बार अपने फ्रेंड के सर्कल, अपने फ्रेंड्स से सहयोग से भी, या अपने सर्कल के सहयोग से भी, या लोगों के भी सहयोग से भी कई सामाजिक कार्यों में योगदान देता हूँ. Nice. Could you mention some of the works you have done in past as a social worker? Yes, जैसे कि blood donation. I have donated my blood 33 times. अभी yesterday before I have donated my 33 times blood. इसके अलावा जैसे कि प्लांटेशन, समय पर पौधारोपण भी करता हूँ, ट्री प्लांटेशन, जिसमें प्लांटेशन के तहत मैंने अपने एरिया में ही काफी जगहों पे पौधे भी लगाए, उनका देखरेख भी किया और उन्हें उगाने में अपना पूरा योगदान दिया. इसके अलावा आपको बताऊं कि 2018 से मैं सारे इंडिया में भी जाकर किसी ना किसी कॉलेज या स्कूल, यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन भी करता हूँ और स्टूडेंट को ट्री प्लांटेशन के लिए मोटिवेट भी करता हूँ. और इसके अलावा सैनिटेशन, स्वच्छता अभियान में भी मैंने पीछे एडीसी ऑफिस होता है जो एडीसी ऑफिस, गवर्नमेंट प्रशासन के साथ मिलकर भी मैंने लगभग 3 साल स्वच्छता अभियान में भी काम किया. क्लीनिनेस सैनिटेशन कैंपेन भी, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, जिस तहत मैंने 54 विलेजेस में जाकर लोगों को स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, घर की स्वच्छता, घर के आसपास की स्वच्छता, अपने शहर या गांव की स्वच्छता के प्रति भी लोगों को जागरूक किया. इसके अलावा इंटीग्रेशन, जैसे कई कैंपों में जाकर यूथ को हम सब आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए भी प्रेरित किया है. इसके अलावा जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना जागृत की है लोगों में. और 2018 से तो मैं सभी ऑल इंडिया में भी इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए सारे इंडिया में भी जाकर मोटिवेट कर रहा हूँ सारे यूथ को. इसके अलावा जो स्पेशल हमारे समाज में कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है, जैसे वो चाहे उसको ब्लाइंड्स हैं, या मेंटली चैलेंज्ड हैं, या डफ एंड डम है, या फिजिकल हैंडीकैप है, उनके प्रति भी लोगों को सपोर्ट की भावना के लिए जागरूक कर रहा हूँ. इसके अलावा और भी काफी कार्य हैं, जैसे नशे के विरुद्ध भी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ एंटी ड्रग कैंपेन के तहत. ऐसे कई सामाजिक कार्य जिसमें लोग जागरूक. You're doing a really great job, Mr. Ranjit. Okay, so why do you think serving as a volunteer is a good match for you? ऐसा क्यों लगता है कि सोसाइटी को सर्व करना आपके लिए एक बहुत अच्छा मैच है, मतलब आपको ये सूट करता है? क्योंकि ना मैडम, जो ना सोसाइटी के लिए जब हम काम करते हैं ना,
तो एक अपने एक तो खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होता जी मैडम आज के टाइम में, कि जब किसी के लिए हम काम करते हैं या किसी के लिए हेल्प करते हैं बिना स्वार्थ के, तो एक खुशी, एक इंटरनल हैप्पीनेस कह सकते हैं जिसको हम, और एक पीस, इंटरनल पीस, जहाँ हमारी माइंड की पीस मिलती है, तो इससे बड़ा और क्या होगा। इसलिए मैंने ये वॉलंटियर के लिए ही सोचा अच्छा काम करने की सोचा। So what do you do for a living, Mr. Ranjit? लिविंग जैसे अर्निंग के लिए क्या? और हाँ जी अर्निंग के लिए। मैडम पहले काफ़ी प्राइवेट काम में भी काम किया मैंने, पर अभी 2018 से मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा। अपनी जो पॉकेट मनी से ही सारी इंडिया 2018 से ही सारी इंडिया में जाकर भी प्लांटेशन भी कर रहा हूँ, यूथ को मोटिवेट भी कर रहा हूँ समाजी कार्यों के प्रति। तो पहले मैं प्राइवेट जॉब वगैरह। How would your families and friends support you? फैमिली की तरफ से अभी मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, पर उन्होंने कभी भी मेरे को पहले भी जब वो थे तब उन्होंने कभी भी मेरे अच्छे कार्य के लिए, समाजी कार्य के लिए कभी भी उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने उल्टा उन्होंने सपोर्ट की। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल भी मेरा सपोर्ट करता है। जब भी मैं कोई समाजी कार्य करता हूँ तो उसमें सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया जैसे अपने एरिया में, तो उसके उपरांत जो मेरे फ्रेंड सर्कल को भी ना उनको अच्छा लगा कि ये किसी का हेल्प करनी, किसी को जैसे ब्लड डोनेट करना, रक्तदान करना या कोई प्लांटेशन करना, तो उनको भी अच्छा लगा कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। तब अब वो कहते हैं कि जब भी किसी कार्य में कोई हेल्प की जरूरत हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए अब वो भी मेरी हेल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। Okay, so can you tell me what aspect of being a social worker you have really enjoyed? Social worker बनने में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी जो चीज को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय करा? उसमें सबसे अच्छी बस कोई सोशल वर्क में तो सारी चीजें अच्छी लगी, क्योंकि हम किसी की हेल्प करते हैं ना, चाहे वो रक्तदान के द्वारा हो, चाहे प्लांटेशन के द्वारा हो, या किसी नीडीफुल पेशेंट होता है उनका इलाज करवाने में सहयोग किया हो, तो कोई भी ये सब अच्छे कार्य ही हैं। टेंशन लेके कभी भी कोई काम नहीं किया जाता। तो हम किसी की हेल्प करके अपने आप को अपना अच्छा महसूस करते हैं कि हमने किसी का हेल्प की है, तो एंजॉय ऑटोमेटिकली एंजॉय भी होगा। You have really nice thoughts, I must say. So, what part of your volunteer life you wish had been different? आपकी इस जर्नी के दौरान आपको क्या लगता है कि कोई एक चीज जो अलग हुई हो? बस इसमें यही है कि सारे वर्ल्ड में जाकर ये सारा मैसेज फैलाऊं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करें, देश सेवा में सहयोग करें, समाज सेवा में योगदान दें। क्योंकि मेरे मन में बचपन से ही मेरे को समाजी कार्यों में शौक है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने इसी कार्य में इसमें भी सहयोग किया। तो मैं जैसे 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 अपनी एजुकेशन की, मैंने अपनी स्टडी की, उसके साथ साथ समाजी कार्य करता रहा। तो अब सारे इंडिया में भी जा रहा हूँ, और इंडिया में काफ़ी स्टेट में भी जा चुका हूँ। सारे वर्ल्ड में भी जाकर ये समाजी कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, समाज को जागरूक करना चाहता हूँ, यूथ को जागरूक करना चाहता हूँ। तो what did you do when you had too many responsibilities at it? कि टाइम पर आपके पास बहुत सारा काम था, तो आपने उसको मैनेज कैसे किया? कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं आप? जैसे अभी कोरोना डिसीज चल रही थी, तब उसमें क्या हुआ कि जैसे कि मैं वॉलंटियर ये हेल्प कर रहा था, कई कामों में हेल्प कर रहा था। उसमें कि जैसे कि देखा कि एक स्ट्रीट डॉग वो काफ़ी सीरियस था, और उसके बाद मेरे को कहीं दूसरी जगह पे जाना था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम पड़ा था। तो मैं पहले उसको स्ट्रीट डॉग को लेके गया, उसके बाद दूसरे वन बाई वन जो अकॉर्डिंग टू जैसे जिनको जिस टाइम काम करना था, वो मैंने उस काम को पूरा किया वॉलंटरली। तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जिसको पहले जरूरत है, जो ज़्यादा जिसको पहले जरूरत है उसकी पहले सपोर्ट की, इसके अलावा दूसरे कामों की। वेरी नाइस। आपने इसके दौरान क्या गलतियां करी हैं? गलतियां तो किसी का कुछ भलाई किया है, तो भले में गलतियां तो हुई नहीं है जी। तो किसी न किसी का अच्छा ही हुआ है, किसी का चाहे थोड़ा अच्छा हुआ है चाहे ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसमें कोई गलती की कोई भी इसमें कोई गलती नहीं हुई कभी। उसमें किसी का अच्छा ही हुआ है, चाहे वो थोड़े से लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, तो किसी का फ़ायदा ही हुआ है, उसको बेनिफिट ही मिला है।
what are the top 3 changes you'd like to see in the society soon? अपने आसपास आप ऐसे क्या 3 चेंजेस देखना चाहेंगे सोसाइटी के फायदे के लिए? एक तो मैडम इसमें क्या है कि सभी शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। सबसे पहले ये एक बदलाव चाहूँगा, क्योंकि अभी भी हमारे जो समाज में बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको शिक्षा वगैरह अभी सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है, पर अभी वो उस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा रहे। तो एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, और दूसरा उनके जैसे जो शिक्षित हो चुके हैं उनके कार्य के लिए भी उनको कोई कार्य मिले, या वो आत्मनिर्भर बन सकें, या वो अपना रोजगार चला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वो भी चेंज देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो। इसके अलावा जो समाज में हमारी और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि हंगर की है, कोई पॉवर्टी की है, तो वो भी कम हो हमारे समाज में। तो ये मैं सारी ये चेंजेस भी देखना चाहता हूँ। Education, you very rightly said that literacy is the key. Yes. Okay, what do you think is the role of people in changing society? आपके अकॉर्डिंग हम आम इंसान और जो बहुत अमीर है, उन दोनों का क्या रोल बनता है सोसाइटी के फायदे के लिए? उनको क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माय व्यूज मैडम, दोनों को ही आम लोग, क्योंकि जब भी कोई कैंपेन चलता है या कोई सामाजिक अच्छा कार्य करना है, तो उसमें सबकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो अमीर लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, चाहे मिडिल लोग हों, क्योंकि तीनों के सहयोग के द्वारा ही हम किसी भी हमारे देश की या समाज की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो तीनों सभी का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि स्वच्छता अभियान चला, सैनिटेशन कैंपेन, मैंने भाग लिया था सैनिटेशन कैंपेन में, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। तो जो स्वच्छता अभियान सरकार ने चलाया, पर जब तक आम लोग, जो हमारे समाज के जो लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, आम लोग या अमीर लोग, तब तक ये कोई भी कैंपेन सफल नहीं हो सकती। इसलिए तीनों सभी की इसमें कंट्रीब्यूशन जरूरी है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो आम लोग। So, what piece of advice would you give to college graduates? जो अभी कॉलेज से पास हुए हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर उनको सोशल वर्क शुरू करना है? मैडम मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ या अपनी जॉब के साथ साथ भी सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। चाहे वो देश सेवा का योगदान हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में योगदान हो, उसमें अपना योगदान दें। उसमें जरूरी नहीं है मैं पैसों से ही सामाजिक कार्यों में योगदान दूं, बिना पैसों से भी कई सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे रक्तदान है, ब्लड डोनेशन है, तो ब्लड डोनेशन में हमें सीधा ही ब्लड बैंक में जाना है, और यदि उनकी 18 साल एज है या उससे 18 से ऊपर एज है और स्वस्थ है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो फिट है, तो वो ब्लड बैंक में जाकर अपना रक्तदान कर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई ज्यादा खर्चा नहीं, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं। तो ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं जिसमें वो जब मोटिवेशन करना, जैसे स्कूल कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को मोटिवेट करना हो, तो उसमें भी किसी तरह का कोई खर्चा नहीं आता, अपने आसपास या स्कूल कॉलेजों में जाकर। तो ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं जिसमें आप बिना खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंस के आप सामाजिक कार्यों में योगदान दे सकते हैं। Very thoughtful. So we'll now begin with our next session, that is rapid fire. अब हम अपने दूसरे सेशन की तरफ जाएंगे जो रैपिड फायर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 1 मिनट में जवाब देना है, एक शब्द या एक सेंटेंस में। How many hours a day on average you spend on social activities? एक दिन में आप कितने घंटे सोशल वर्क करने में बिताते हैं? मैडम इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी तो सुबह से ही कोई ना, तो कई बार रात को भी सोने के बाद भी कई बार कॉल आ जाती है, तो कई ऐसे काम होते हैं जिसमें उनकी हेल्प की जरूरत होती है, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है सोशल वर्क। How has being a social worker affected your family life? सोशल वर्कर बनने के बाद आपकी फैमिली लाइफ में क्या फर्क आया है? फर्स्टली मैडम मैं अपने भाई और मैरिड भाई के साथ ही रहता हूँ, लेकिन शादीशुदा है, तो मैं अभी अलोन ही हूँ। तो उसमें क्या है कि मोस्टली मैं सामाजिक कार्यों में योगदान देता हूँ, तो उसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा
मैं किसी कार्य में मेरे खुद से कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि जिससे मेरा काम कोई प्रभावित हो रहा हो। मैं अच्छा ही काम करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज योर एक्चुअली में बता दें कि जुनून होना चाहिए, शौक होना चाहिए, तो फिर ये चीजें, इन चीजों को कोई मायने नहीं है लाइफ। जुनून है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है? ताकत मेरी यही है कि सामाजिक कार्य ही मेरी ताकत है। जब तक मैं सामाजिक कार्य ना कोई करूँ तब तक एनर्जी नहीं आती मुझे। कह सकते हैं कि सोशल वर्क की मेरी जो है ना, यही है सामाजिक कार्य। और कमजोरी, व्हाट इज योर वीकनेस, कमजोरी क्या है? कमजोरी, जब भी कोई किसी को मैं नीडी पर्सन को देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, यही कमजोरी है। तो अच्छा नहीं लगता कि उसको जरूरत है। तो मैं सोचता हूँ कि उसका हर तरह से उसकी हेल्प हो जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए यदि वो नीडी है। Who has been your greatest inspiration? आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? कोई खास पर्सनालिटी या फिर कोई आम इंसान? मैडम पहले पेरेंट्स ही ने, क्योंकि अभी तो वो पास डबे हो गए हैं, अब तो वो नहीं है। मैं सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने ही उनके लिए प्रेरित किया, इंस्पायर है, मैं उनसे इंस्पायर हुआ। क्योंकि जब तक घर से ही ना, घर वाले ही साथ ना दें या सपोर्ट ना करें तो आगे नहीं हम बढ़ सकते किसी भी रुचि में, चाहे वो किसी तरह का शौक। तो घर वालों का सबसे पहले योगदान है। उसके अलावा जो हम अपने शहीदों के बारे में सुना या पढ़ा, या फिर हमारी जो भी शहीद जो देश के लिए, समाज के लिए हुए हैं, या जिन्होंने देश के लिए, ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए समाज सेवा में पूरा योगदान दिया, उनसे भी इंस्पायर हुआ। What are your idols? Moral values क्या है आपकी लाइफ में, कि कोई चीज जो आप उसको तो छोड़ ही नहीं सकते? जैसे किन्हीं का होता है ऑनेस्टी, सच बोलना हमेशा, आपका क्या है? मैडम ऑनेस्टी जरूरी है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल वर्क, इन चीजों के बिना मैं अधूरा ही हूँ। What book has inspired you the most? और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जो आपने पढ़ी हो और जो आपको बहुत पसंद हो? मैडम जैसे कि हमारी जैसे कोई शहीदों की है बुक्स वगैरह है, शहीदों की या सच्चे महापुरुषों की है जिन्होंने देश समाज के लिए अपना तन मन धन तक निछावर कर दिया हो, ऐसी बुक्स ही अच्छी लगती हैं। उससे जो देश भावना से प्रेरित हो, समाज सेवा से प्रेरित हो, ऐसी बुक्स। Got it, too patriotic. If you were to write a book about yourself, what would you name it? अगर आप अपने बारे में किताब लिखें तो उसको आप क्या नाम देंगे? उसके लिए ये नाम दिया जाएगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये किसी जब हम नर सेवा ही नारायण सेवा, ऐसा कुछ नाम, जैसे इससे मिलता जुलता नाम हुआ कि सेवा से रिलेटेड ही होगा। Very meaningful. What was the hardest decision you ever had to make? आपने सबसे मुश्किल डिसीजन क्या लिया है अपनी लाइफ में? सबसे मुश्किल कदम क्या उठाया है? अब मैंने ये अभी निर्णय लिया कि सारे ये मैंने ये मन में भी है और मेरे को यही सोचता रहता हूँ कि एक निर्णय भी लिया है कि सारे वर्ल्ड में भी जाकर, किसी ना किसी वर्ल्ड में भी जाकर देश सेवा, समाज सेवा या आपसी एकता, भाईचारा, शांति के लिए लोगों को प्रेरित करो सारी दुनिया में जाकर। ये एक मैंने अपना डिसीजन लिया हुआ है। और आपको बता दूं कि मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी की हुई, और उसमें क्या है कि मैं एक प्रोफेशनली ना होकर एक वॉलंटियर ही वर्क कर रहा हूँ। तो मन में यही है कि एक बचपन से भी सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहा हूँ, अपनी एजुकेशन के साथ साथ भी लोगों सामाजिक कार्यों में योगदान देता रहा, सोशल वर्क करता रहा। अब मैं सारे इंडिया में भी जा रहा हूँ। अब मन में है कि एक सारे वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें लोगों में समाज सेवा के प्रति भावना जाके, देश सेवा के प्रति भावना जाके, आपसी एकता, भाईचारा, शांति की भावना। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। What qualities do you look for people to hang out with? आप अपने दोस्तों में क्या खूबियां चाहते हैं कि वो हों, तभी वो आपके दोस्त बनने लायक होंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो है सबसे पहले तो सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं, देश सेवा में कार्य
देश सेवा में योगदान देते हो, ऐसे दोस्त हो। किसी तरह का कोई नशा ना करते हो, किसी से कोई चीटिंग ना करते हो, हेल्पफुल हो, ऐसे मेरे दोस्त हो। What was the one most defining moment in your life? सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट आया था जो आपको अब तक डिफाइनिंग लगता है? बस यही है मैडम कि सारे इंडिया में जा रहा हूँ, और ये बस बचपन से पेरेंट्स के कारण ही हो सका है, क्योंकि पेरेंट्स ने शुरू से ही सपोर्ट की, उन्होंने आगे बढ़ने में सहयोग किया, सामाजिक कार्यों में योगदान करने के लिए सहयोग किया। तो सारे इंडिया में जा रहा हूँ और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ बढ़ने की। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ यही है बस मन में अभी तक यही। बहुत खूब। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं? खाली समय या तो कोई अच्छी बुक पढ़ना पड़ के, जैसे कि जिससे प्रेरणा मिलती हो, जहाँ मोस्टली मैं सामाजिक कार्य में रहता हूँ, तो मोस्टली मैं सोशल वर्क नहीं रहता, पर जब कभी फ्री होता हूँ कोई प्रेरक कहानी ऐसी कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ या वीडियो देख लेता हूँ प्रेरक, या कोई स्टोरी पढ़ लेता हूँ प्रेरक, या कोई बुक पढ़ लेता हूँ प्रेरक, जिसमें प्रेरणा मिलती हो अच्छे कार्य करने की, सामाजिक कार्य करने की, देश सेवा में योगदान देने की। How do you spend your what are you most afraid of? आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सबसे ज्यादा डर तो ये सबसे जो आप हमारे समाज में जो हमारी बुराइयां फैली हुई है, जैसे दहेज प्रथा है, जातिवाद है, या जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प ना कर रहे हो लोग, तब ये चीजें अच्छी लगती है। तो यही है ये। If you are a president, what is the first thing you do? अगर आप एक नेता हो तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? तो मैडम सबसे पहले कि जो हमारे समाज के जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षित करूंगा, शिक्षित करवाने के लिए ठोस कदम उठाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, टोटल लोग ही जो लोग शिक्षा से वंचित हो, शिक्षित हो सके, ताकि क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा शिक्षा के द्वारा हमारा मानसिक, शारीरिक और जो हमारा आर्थिक विकास होता है। और जब हम शिक्षित हो गए तो हमारी जो जरूरतें पूरी होंगी, हमारी आर्थिक जो जरूरतें वो भी पूरी होंगी। और इसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या उसको दूर करने का भी प्रयत्न करूँगा, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख चुके हैं उनको जब काम नहीं मिलता तो वो बुरे कार्यों में भी कई यूथ लग जाते हैं। तो मैं जितना हो सके रोजगार यूथ को रोजगार दिलाने के लिए कोशिश करूंगा। इसके अलावा देश सेवा, समाज सेवा के लिए लोगों को जागरूक करूंगा। Yes, very rightly said. Literacy is the key to everything. So with this, we mark an end for the interview. This was the last question. So how do you feel about the interview? आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू देखकर? मैडम बहुत अच्छा। तो आप सबसे पहले आप सारी टीम का, सभी टीम का, आपकी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरा जो पूरा इस इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम्स आई उसमें आपने पूरा सहयोग किया मेरी इंटरव्यू करवाने में, क्योंकि आपने इतना पोलाइटली से, इतना प्यार से आपने डील किया कि मैं औरों को भी आपके इन कार्यों, आपके बारे में, आपकी जो टीम के बारे में बताऊंगा। और ऐसे ही आपसे निवेदन है कि ऐसे ही आप जो समाज के सिंपल लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे छिपकर काम कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आशा है कि आगे भी आप ऐसे ही जो समाज के पर्दे के पीछे काम करने वाले जो अच्छे काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे में रहकर, उनको समाज के आगे समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और आपको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप और भी ऐसे अच्छे कार्य करते रहें। Thank you so much. It was nice talking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए। Very nice. और एक मैडम और बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना के टाइम में भी ना एक बताना चाहूँगा, कुछ जोड़ना चाहूँगा मैं। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा था, अभी चल रहा है जो कोरोना वायरस में भी पिछले 2 मंथ से मैं वॉलंटरली अपने शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति है उनके साथ मिलकर वॉलंटरली लोगों में खाना वितरण कर रहा हूँ, डे और नाइट में भी पिछले 2 महीनों से।
इसके अलावा जो जानवर है, कोई हमारे एरिया में जो कोई बीमार होता है, कोई पशु बीमार होता है, उसका इलाज करवाने में भी सहयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा जब कोई ब्लड है उस रक्त उन लोगों तक भी उनके रक्त की कमी ना आए, उनके लिए भी हम कोई ना कोई वॉलंटियर ढूंढ के दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस के दौरान भी हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और मैंने 2 लाइन्स भी बोलना चाहता हूँ, उसके लिए आपको आपकी परमिशन है तो उस सॉन्ग की है, थोड़ा उससे भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो, एक मैसेज ही जाएगा इसमें भी। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, वो चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने क्या दिए जीवन, दिलों में पलती रहे, दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। थैंक यू। Like you are the true gems of India। आप जैसे लोग ही भारत के असली हीरे हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपके जो भी आप आगे करते हैं, और see you soon। जल्दी मिलते हैं आपसे। Thank you। Thank you so much to all of you। Thank you and best of luck।